अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो असल में लेक्चर नहीं होगा। कल की वीडियो में जो प्रीवियस मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आखिर में आपसे कहा था कि हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए हैं तो ये उनका खुलासा होगा एक किस्म, और आपको भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि प्रोजेक्ट्स कैसे करते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें हम डिक्शनरी को यूज़ करेंगे और लिस्ट को यूज़ करेंगे, फॉर लूप को यूज़ करेंगे, इनपुट की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम फंक्शन की तरफ स्विच हो गए। इसके बाद जितने हमारे लेक्चर्स होंगे वो फंक्शन, और उसके बाद फिर और चीज़ें होती जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे ये 20 लेक्चर हो चुके हैं इनको आप खूब एक हफ़्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते इसकी खूब प्रैक्टिस करें, इसलिए कि ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं और आपके काम आएंगी। तो कल जो मैंने आपको एक क्विज़ कह लें या प्रोजेक्ट कह लें दिया था कि आपने क्लास का वो बनाना है, प्रोजेक्ट करना है, जिसमें आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देने थे, और उस क्लास में फिर आपको सब्जेक्ट्स, और उन सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हर एक स्टूडेंट ने। ठीक है, फिर उसका टोटल ऑब्टेन मार्क्स ये निकालने थे, और फिर उसकी परसेंटेज। तो ये प्रोजेक्ट मैंने दिया था आपको कि, और यहाँ पे एक स्टूडेंट का नेम भी होगा इसमें, कि स्टूडेंट नेम भी हमें पता हो कि ये स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लिए हैं और इतनी इसकी परसेंटेज है, और इसकी डिवीज़न क्या है, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है या फेल है, इसकी डिवीज़न क्या है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट था। अभी भी अगर आप में से कोई ये वीडियो स्टॉप करना चाहता है, और ये प्रोजेक्ट जैसे भी हो, गलतियाँ लाजमी होती हैं, और प्रोजेक्ट बनाना आसान काम नहीं है, इसलिए कि इसमें बहुत दिमाग लगता है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करें या इस तरह के कोई वो करें, टास्क करें, तो सारा अपना जहन इसमें इस्तेमाल करें कि कैसे। देखें, अभी आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो ये क्लास का जो प्रोजेक्ट है, जो जिसमें हम एक स्टूडेंट की मार्क्स को मालूम करेंगे और ऑब्टेन मार्क्स, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो देखें, सबसे पहले हम एक डिक्शनरी को करेंगे, स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी होगी, ठीक है, जो एम्प्टी होगी। ठीक है, तो इस डिक्शनरी में सारा कुछ सेव होगा। ठीक है, इसके बाद सबसे पहली चीज़ जो है, हमें सब्जेक्ट मालूम होने चाहिए कि इस स्टूडेंट के कितने सब्जेक्ट होंगे। तो सब्जेक्ट में हम इनपुट भी दे सकते हैं, इनपुट के जरिए भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, और सब्जेक्ट को सारे स्टूडेंट्स के लिए एक साथ भी एक लिस्ट बना सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट मैंने वेरिएबल वो किया, और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट वो कर दी सब्जेक्ट के लिए। तो इसमें मैंने एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट दे दिया, और एक इसमें मैंने बायो का सब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट दिए हैं, इसलिए कि ज़्यादा सब्जेक्ट अभी फिर इसमें इनपुट पड़ता है, तो सिर्फ अभी 2 सब्जेक्ट दिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे, कि हमें एक क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट देने होंगे कि कितने स्टूडेंट हैं एक क्लास में, तो उतनी दफ़ा ही लूप ही चलेगा। ठीक है, इंट, ये वो टाइप कास्टिंग में आपने पढ़ा है, इनपुट। तो ये यूज़र देगा कि कितने इस क्लास में स्टूडेंट हैं, एंटर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखें, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स का नंबर देंगे। ठीक है, एक नंबर फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, तो उतनी दफ़ा ही लूप ही चलने वाला है। इसके बाद हमें स्टूडेंट नेम, तो ये एक लिस्ट चाहिए होगी जो खाली होगी इस लिस्ट में। इस लिस्ट में 1 बाय 1 हम स्टूडेंट का नाम स्टोर करेंगे, और टोटल मार्क्स को ये सिर्फ इनिशियलाइज हमने कर दिया है, असाइन कर दिया 0 वैल्यू। बाद में जितने भी ये मार्क्स ऑब्टेन करेगा कोई भी स्टूडेंट, तो उसमें ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, और उस डिक्शनरी में यहाँ पे मैं इसको स्टूडेंट्स कर देता हूँ, और उस डिक्शनरी में हम देखें सब्जेक्ट वो करेंगे कंप्यूटर, और बायो हमारे सब्जेक्ट हैं। फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमसे यहाँ पे इनपुट ये मांगेगा, यहाँ पे तो हम इनपुट दे देंगे कि 6 हैं या 5 है स्टूडेंट हैं। फिर एक स्टूडेंट के नाम की हमने लिस्ट ले ली जो खाली है, और टोटल मार्क्स। अब हम यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे। अब फॉर लूप आप किसके लिए चला रहे हैं, तो फॉर लूप फ़र्ज़ करें मैं STD स्टूडेंट का नंबर है ना, या फिर मैं n कर देता हूँ, फॉर n ऑफ, तो किसके लिए करनी है, तो ये जितना यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दें, तो रेंज देनी है हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। अब देखें, इस लूप को चेक करने के लिए हम पहले प्रिंट n दे देते हैं कि हमारा ये जितनी प्रोग्रामिंग है ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, इसके बाद ही हमें पता लगेगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ नहीं है, ये इन है, n इन रेंज, तो स्टूडेंट, गलती से वो इंग्लिश में मैं ऑफ़ ही किया गया। तो पहले चेक कर लेते हैं कि देखिए, हम जितना यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट करेंगे कि स्टूडेंट कितने स्टूडेंट है, तो वो यहाँ पे हमें प्रिंट होने चाहिए कि कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, इसको चेक कर लेते हैं। इंटर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मैं फ़र्ज़ करें 6 देता हूँ। तो देखें, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा लूप चला, तो इसका मतलब है कि हमारा लूप यहाँ तक चल रहा है। अब यहाँ पे हम ऐसा काम करेंगे कि यहाँ पे एक इनपुट हम दे देंगे स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे हम एक स्टूडेंट है, और इसको इनपुट दे देंगे एंटर स्टूडेंट नेम।
तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम देंगे और चलें फिर जब इस नाम को देते हैं तो फिर इसको इस वैल्यू को हम वो भी कर देंगे, इस वैल्यू को हम अपेंड भी कर देंगे। तो अपेंड किस में करेंगे, देखिए यहाँ पे ये स्टूडेंट की जो है ना, ये स्टूडेंट की जो नाम की जो लिस्ट है ये इसमें अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें नाम हासिल हुआ और हमने यहाँ दे दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम डॉट अपेंड। अपेंड मैंने आपको मेथड सिखाया था कि वैल्यू अपेंड हो जाती है, तो किस चीज़ को अपेंड करवाना है, इस स्टूडेंट को अपेंड करवाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि स्टूडेंट वाकई अपेंड हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो प्रिंट स्टूडेंट, तो यहाँ पे दे देते हैं इस लिस्ट को, मैं फॉर लूप से बाहर कर देता हूँ ताकि सारे स्टूडेंट इसमें प्रिंट हो जाएं। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन को साफ़ कर देता हूँ। ठीक है, CLS से, और अब मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें 4 स्टूडेंट देता हूँ। तो पहले स्टूडेंट का नाम देता हूँ वहीद, दूसरे का नाम देता हूँ अजहर, तीसरे का देता हूँ महमूद और चौथे का देता हूँ खैज़र। और एक वैल्यू इसलिए प्रिंट किया कि यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिखा है, यहाँ पे है स्टूडेंट नेम, लिस्ट का नाम पूरा लिखना है। ठीक है, तो फिर दे देते हैं। चलो ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं, वहीद, अजहर, महमूद और खैज़र। तो देखें ये लिस्ट हमारी अपेंड हो गई है, देख लेंगे वहीद, अजहर, महमूद, खैज़र। तो इसका मतलब है हमारा लूप भी काम कर रहा है और हमारी इनपुट वैल्यू भी अपेंड हो रही है। जितनी इनपुट हो रही है तो वो स्टूडेंट यहाँ पे स्टोर होने। अब हमें ऐसा चाहिए कि मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स की एक वो बना देंगे हम लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट होगी। ठीक है, ये भी लिस्ट होगी और एम्प्टी होगी। अच्छा, इतना काम तो हमारा हो चुका है। तो उम्मीद है इतना आप समझ चुके होंगे। मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ऊपर की वो भी नज़र आए। अब ऐसा करेंगे कि हमें सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है कि सब्जेक्ट के लिए हम फॉर लूप चलाएं। इस सब्जेक्ट के लिए लेकिन सारा हमारे पास स्टूडेंट भी आ गए हैं, तो सब्जेक्ट के लिए भी हमने फॉर लूप चलाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए फॉर लूप कैसे चलेंगे, फॉर SUB इन, तो यहाँ पे रेंज देनी है और ये लिस्ट है तो इसकी लेंथ भी देनी है, LEN लेंथ, और यहाँ पे हमने देना है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं प्रिंट सब्जेक्ट, एक वैल्यू को हम कैसे फेच करते थे, तो इस तरह फेच करते थे। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मुझसे स्टूडेंट का नाम वो मांग रहे हैं कि कितने स्टूडेंट है, नंबर हैं, 2 स्टूडेंट दे देता हूँ। एक है वहीद, दूसरा है, देखें मुझसे सब्जेक्ट भी दोनों दे रहा है, कंप्यूटर और बायो। देखें सब्जेक्ट ने लूप यहाँ किया, और दूसरा है महमूद, इसके भी हैं कंप्यूटर और बायो। ठीक है, तो इसका मतलब है ये लूप जब ये ऊपर से चलता है तो वहाँ से नाम को उठा लेता है और फिर उस फॉर के अंदर एक दूसरा नेस्टेड फॉर है, तो उसमें इसने इन सब्जेक्ट्स को भी उठा लिया। ये जो सब्जेक्ट हैं, ये लिस्ट मैंने दी है, इसकी रेंज दी है और इसकी लेंथ दी है, तो ये इसकी लेंथ है। ठीक है, 0 और 1, ये देखो 0 पे है और ये 1 पे है, तो 2 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे मैंने इनको प्रिंट कर दिया है, प्रिंट सब्जेक्ट और SB। ठीक है, अब हमारा है मार्क्स का वो। ठीक है, कि हम मार्क्स को कैसे करेंगे, तो देखें अब यहाँ पे हम दे देंगे M। अब सब्जेक्ट जैसे ही यहाँ पे आएगा, जैसे फर्स्ट ये कंप्यूटर है, तो यहाँ पे मैं एक इनपुट दे दूंगा। इनपुट यहाँ पे टाइप कास्टिंग मुझे इंटीजर चाहिए, इनपुट इसलिए स्ट्रिंग होता है, वो इंटीजर को मैंने कन्वर्ट कर दिया और एंटर मार्क्स। ठीक है, अब ये एक सब्जेक्ट के लिए मार्क्स एंटर करेगा, फिर दूसरे, और ये इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और वो चला देता हूँ, अगर इफ मार्क्स लेस देन 33 हैं, अगर ये 33 से कम है, ठीक है, तो प्रिंट कर दें यू आर फेल। अच्छा, ये इफ़ जो है ये इसमें होगा। ठीक है, इस लूप में ही होगा। तो चलें पहले टेस्ट कर लेते हैं। देखें जब भी प्रोग्रामिंग, ये एक प्रोग्रामिंग को सीख लें, जब भी कोई चीज़ वो करना चाहें तो उसको टेस्ट कर लिया करें पहले से ही। तो मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। अब स्टूडेंट का नंबर मांग रहा है, तो स्टूडेंट हैं मेरे पास, फर्ज करें 2, पहला है वहीद, दूसरा है कंप्यूटर का पूछा है मार्क्स कितने कंप्यूटर में, तो मैंने 90 दे दिए, और बायो में कितने मार्क्स हैं 87 दे दिए। ठीक है, अब फिर स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है तो महमूद है। अब कंप्यूटर के मार्क्स पूछ रहा है तो फ़र्ज़ करें मैंने 87 दे दिए, और बायो में पूछ रहा है तो बायो में मैंने दे दिए 47। अब ये प्रोग्राम यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं 33 वाला भी आजमा लूँ कि 33 का जो मैंने ये लगाया इफ़ का स्टेटमेंट, यहाँ पे ये वो चलता है कि नहीं। फ़र्ज़ करें मैं 2 स्टूडेंट देता हूँ महमूद, और जैसे ही मैं यहाँ 32 देता हूँ तो यू आर फेल, लेकिन यू आर फेल, और इसके बाद इसने, देखें इस चीज़ को नोट करें, इसने बायो को उठा लिया, इसने ये भी प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद हमें ये चाहिए होगा कि हम इसको ब्रेक कर दें, प्रोग्राम से निकल जाएं। ठीक है, तो देखें अब इसका क्या करेंगे। यहाँ पे मैंने रन किया इस प्रोग्राम को, स्टूडेंट का नाम मैंने दिया वहीद, इनवैलिड लिटरल, अच्छा पहले नंबर देना, ठीक है, इंटर स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट दिए, पहले का नाम है वहीद, और वहीद ने कंप्यूटर में मार्क्स लिए 31, यू आर फेल।
तो दूसरे स्टूडेंट का नाम मांगा उसने महमूद, तो ये भी है, इसने भी, ये भी फेल है 31, यू आर फेल, प्रोग्राम से निकल गया। ठीक है, अब ये तो ब्रेक कर देगा प्रोग्राम। दूसरी इसकी कंडीशन है एल्स। एल्स क्या करेगा? अब एल्स में ये है कि हमें अगर एक बंदा ज़्यादा मार्क्स ले लेता है, फर्स्ट डिवीजन ले लेता है, सेकंड ले लेता है, थर्ड ले लेता है, तो एल्स में फिर उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी है। अगर 33 से कम है, कोई भी सब्जेक्ट कम है, तो फिर तो उसके प्लस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये प्रोग्राम से निकल जाएगा। लेकिन अगर ये 33 से इसके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स ज़्यादा हैं तो फिर ये कंटिन्यू करेगा और यहाँ पे इसके टोटल मार्क्स प्लस और उसके लिए डिवीज़न के लिए हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है। अच्छा, बीच में लाइट चली गई है और उसके बाद मुझे नहीं पता कि अब आपको आवाज़ सही आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए कि ये अब डीसी का पंखा लगा हुआ है तो शोर काफ़ी कर रहा है। चलिए आप गुजारा करें। लेकिन अब ये प्रोग्राम ज़रा इंटरेस्टिंग भी हो गया है यहाँ से। तो अगर अब हम इफ़ करेंगे तो 33 से जो भी बंदा फेल हुआ तो प्रोग्राम से डायरेक्ट आउट, यहाँ से सीधा आउट, सीधा 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 ये निकल जाने इसने। ठीक है, लेकिन अगर इसने 33 से सारे उसमें मार्क्स ज़्यादा ले लिए तो ये एल्स वाला जो है, एल्स वाला ये वाला ब्लॉक चलेगा। अब एल्स में हमें सबसे पहले कौन सी चीज़ चाहिए? हमें एल्स में सबसे पहले जो ये मार्क्स का जो हमने ये बनाया हुआ है मार्क्स, ये मैं दिखा देता हूँ मार्क्स, देखें ये मार्क्स की लिस्ट है, इसमें हमें मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो मार्क्स ये लिस्ट तो खाली है, डॉट अपेंड ये मैंने आपको मेथड सिखाया हुआ है और इसमें क्या अपेंड करना है, यहाँ पे हमने मार्क्स इनपुट किया है, जो भी मार्क देंगे तो यहाँ पे अपेंड होते जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एम, तो एम यहाँ पे मार्क्स इनपुट हो रहे हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं, इस कोड को मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा और प्रिंट क्या करूँगा, मार्क्स। तो मैंने मार्क्स को प्रिंट किया और प्रोग्राम को रन किया। जब प्रोग्राम को रन किया, स्टूडेंट्स मांग रहा है, स्टूडेंट फर्ज करें, मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ, स्टूडेंट में मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और नाम उसका है वहीद। अब कंप्यूटर के मार्क्स मांग रहा है तो 98 हैं और बायो के मार्क्स मांग रहा है उसके 78 हैं। तो देखें 98 और 78 इसकी लिस्ट बन चुकी है मार्क्स की। ठीक है, ये तो आप समझिए। अब इसके बाद वापस आते हैं प्रोग्राम की तरफ। मार्क्स हमारे फैच हो रहे हैं। जब मार्क्स फैच हो रहे हैं तो उसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें अब ये सारी चीज़ें डिक्शनरी में चाहिए। ये स्टूडेंट की डिक्शनरी जो खाली है ना, ये वाली, इस डिक्शनरी में हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। तो क्या करेंगे, आसान है ये भी। डिक्शनरी का क्या नाम है, स्टूडेंट्स। मैं इसे छोटा थोड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। डिक्शनरी का क्या नाम है ऊपर, स्टूडेंट्स। मैं नीचे कर देता हूँ इसको, ये स्टूडेंट्स ये। ठीक है, ये वाली डिक्शनरी जब फैच होगी, अब डिक्शनरी आपके हाथ में आ गई है। अब डिक्शनरी में क्या डालना है, डिक्शनरी में हमने सब्जेक्ट डालना है, ये वाला देखें, ये वाला सब्जेक्ट हमें यहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे सब्जेक्ट है भाई, अल्लाह के बंदो सब्जेक्ट कहाँ गया, सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट जो लिस्ट है, ये सब्जेक्ट डालना है। स्टूडेंट की डिक्शनरी में हमने सब्जेक्ट की लिस्ट डाली। अब सब्जेक्ट की लिस्ट में अंदर कौन सा सब्जेक्ट डालना है, तो वो देखें, ये सब्जेक्ट को हमने फॉर लूप में चलाया तो ये वाला SUB हमें चाहिए। ठीक है, SUB। अब सब्जेक्ट तो हमें मिल गया, लेकिन इसमें तो हमें मार्क्स भी चाहिए, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर डालें। अब मार्क्स के लिए कौन सी लिस्ट हमने बनाई, मार्क्स के लिए ये वाली लिस्ट बनाई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मार्क्स। और मार्क्स में क्या चीज़ हमें चाहिए, मार्क्स में हमें मार्क्स चाहिए, लेकिन ये SUB लिखना है, SUB, इसलिए कि ये तो जब लूप चलेगा ना तो यहाँ पे हम M के मार्क्स दे रहे हैं तो वो भी इसमें आएगा। मार्क्स में ये जितने सब्जेक्ट होंगे, जैसे ये 0 की पे है और 1 की पे है, तो यहाँ से मार्क्स को ये उठाएगा। ठीक है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं हम अपनी इस डिक्शनरी को, प्रिंट स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट की डिक्शनरी को हम चेक करते हैं। ठीक है, मैं इसको ज़रा ऊपर कर दूं। ठीक है, अब यहाँ प्रोग्राम को मैं ज़रा रन करने के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इतनी दिक्कत ना हो देखने में। इंटर स्टूडेंट फर्ज करें, मैं एक स्टूडेंट देता हूँ और नाम उसका है वहीद। कंप्यूटर में उसने 100 मार्क्स लिए। अच्छा, यहाँ पे मार्क्स में ये मुझे कोई एरर दे रहा है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में मसले आते रहते हैं, फिर उसके पीछे आपने फिरना होगा। तो चले देखते हैं कि हमारे कोड में कहाँ थोड़ी गलती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स और वहाँ पे क्या लिखा है हमने, वहाँ पे स्टूडेंट्स। देखें, एक एस ने काम ख़राब कर दिया। ये डिक्शनरी जो है इसका नाम है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी आपको स्टूडेंट्स ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको फिर रन करते हैं इस प्रोग्राम को और मैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। प्रोग्राम मैंने रन किया। कितने स्टूडेंट हैं, 1 स्टूडेंट है फ़र्ज़ करें, उसका नाम है वहीद। कंप्यूटर में मार्क्स उसने 100 लिए हैं और देखें कंप्यूटर में की आ गई और उसकी वैल्यू आ गई। अब बायो में से कितने मार्क्स लिए, 87 लिए हैं। हाँ, कंप्यूटर में 100, बायो में 87। इसका मतलब है कि हमारी डिक्शनरी जो वैल्यूज़ ले रही है वो बिल्कुल ठीक ले रही है। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब इतना प्रोग्राम आपका हो जाए। देखें, प्रोग्राम को हमेशा स्टेप बाय स्टेप करना है, उसको हर स्टेप पे आपने चेक करना है, तो आपकी प्रोग्रामिंग तब ही सही होगी। एक एक स्टेप को उसके तरीके से करना है। ठीक है, अब हमारी डिक्शनरी फैच हो रही है, उसमें वैल्यूज़ आ रही हैं। अब तो काम आसान हो गया बिल्कुल। अच्छा, मेरे साथ साथ आप भी सोचते हैं कि आप क्या करेंगे। देखिए, आप करना ये होगा कि हमें टोटल मार्क्स चाहिए। हमें मार्क्स आ गए, लेकिन अभी हमें टोटल मार्क्स चाहिए और उनकी परसेंटेज चाहिए। तो यहाँ पर हम टोटल मार्क्स का एक वेरिएबल बना लेंगे, उसको इनिशियलाइज कर लेंगे 0 के साथ, एक परसेंटेज का बना लेंगे, उसको भी 0 दे देंगे। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज तो आ गई हैं।
लेकिन इन लिस्टों को चलाने के लिए हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर लूप के बगैर तो नहीं होगा, तो फॉर लूप चलाएंगे फॉर। तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, की एंड वैल्यू। जब किसी भी डिक्शनरी को हम फैच करते हैं तो उसे हमें क्या चाहिए होता है, की वैल्यू। तो इन कौन सी डिक्शनरी में, स्टूडेंट्स, तो क्या चीज़ चाहिए हमें, आइटम्स। अब आइटम्स चाहिए इसमें, तो हम देखें पहले कर लेते हैं, फर्स्ट करें मैं प्रिंट कर लेता हूँ वैल्यू जी, सिर्फ दिखाने के लिए कि आया वैल्यू हम फैच कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। स्टूडेंट मैं फर्स्ट करें 1 देता हूँ, बाद में फिर 2-3 भी देंगे हम। कंप्यूटर हो गया, ठीक है। और इसमें मार्क्स दिए मैंने 78 और बायो में मैंने दिए 98। देखें 78 एंड 98 दोनों फैच हो रही हैं, वैल्यूज़ फैच हो रही हैं। तो वैल्यूज़ फैच हो रही हैं, इसका मतलब अब इन्हें तो प्लस करना आसान है। प्लस कैसे करेंगे, टोटल मार्क्स, ये भी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। वैल्यू, अब ये वैल्यू जब यहाँ पे लूप चलेगा तो टोटल मार्क्स में ये वैल्यूज़ स्टोर होती जाएंगी। कैसे हम इसे चेक करेंगे, यहाँ पे फिर प्रिंट दे दें और टोटल मार्क्स। अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं, 1 स्टूडेंट है और स्टूडेंट का नाम है वहीद। अब कंप्यूटर में इसने मान लिया 100 और बायो में इसने लिया 98। 198 हमारे पास देखें वैल्यू आ गई, 198 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है हमारे टोटल मार्क्स सही काम कर रहा है। अब टोटल मार्क्स तो सही काम कर रहे हैं। अब परसेंटेज हमें चाहिए, परसेंटेज भी आसान है, इसके नीचे ही आप लिख लें परसेंटेज। और परसेंटेज को कितना क्या है, टोटल मार्क्स। और इसको हमारे ऊपर कितने सब्जेक्ट हैं, हमारे ऊपर हैं 2 सब्जेक्ट। जब 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 से तकसीम कर दें, आपकी परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। परसेंटेज को चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे उनको बढ़ा दें सब्जेक्ट को, या यहाँ पे इनपुट लें, तो फिर हमें यहाँ पे इन 2 की जगह इनपुट की वो देनी होगी, वैल्यू देनी होगी कि कितनी क्वांटिटी है, फिर काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इस तरह ही वैल्यू दिए तो फिर हम इस तरह मैनुअली देंगे, ठीक है। अब इसका मैं चलो परसेंटेज भी निकाल देता हूँ। तो चलें, यहाँ पर मैंने कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हैं 1 और स्टूडेंट 1 का नाम है वहीद। और वहीद ने मार्क्स लिए 87 और बायो में इसने लिए हैं 89। परसेंटेज इसकी आ गई 88, ठीक है। प्रोग्राम अब आसान हो गया हमारे लिए। अच्छा, अब ये है कि ये प्रिंट भी हम ख़त्म कर देते हैं। अब हमें सिर्फ ये करना है कि हमने इस प्रोग्राम को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, देखें इफ़ लगाएंगे, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर दैन 60 है तो क्या करो, यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट। अब प्रिंट में मैंने फॉर्मेटेड टेक्स्ट आपको बताया था कि फॉर्मेटेड टेक्स्ट हम करते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट का नेम पे ले लेते हैं। स्टूडेंट का नाम क्या है, मैं इसको ज़रा छोटा करूँ ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। स्टूडेंट का नाम हम यहाँ देते हैं, कौन सा नाम दे रहे हैं अल्लाह के बंदो, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट जो है ये स्टूडेंट का नाम है। तो यहाँ पे देखें करली ब्रैकेट्स और स्टूडेंट, तो ये नाम हो गया। अच्छा, अब ये है कि ऑब्टेन्ड टोटल मार्क्स, कितने ऑब्टेन्ड किए इसने मार्क्स, करली ब्रेसेट डाली, इसमें टोटल मार्क्स डाल दें, टोटल मार्क्स डालिए, ठीक है। और इसकी जो है परसेंटेज इसकी कितनी है, ये परसेंटेज है एंड गॉट फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, ये इसने पहली पोजीशन ले ली, ठीक है। अब इसने पहली पोजीशन ले लिया है, इसी तरह हम इसको कॉपी कर देते हैं और इसको हमने कॉपी कर दिया। और इसके बाद हम लगा देते हैं एलिफ परसेंटेज ग्रेटर देन 50 है, 50 से ऊपर है परसेंटेज, तो इसने सेकंड पोजीशन ली, ठीक है। और चीज़ें उसी तरह रहेंगी। और अगर एलिफ परसेंटेज 50 से जो है नहीं है 45 से जो ऊपर होते हैं वो सेकंड होती है, ठीक है। 45 से जो ऊपर होते हैं। परसेंटेज अगर इक्वल है या ग्रेटर देन है 33, तो इस अल्लाह के बंदे ने थर्ड पोजीशन लिए, ठीक है। अब थर्ड, इससे नीचे से तो पहले ही हम 33 से जो है वो हम पहले ही रोक चुके हैं। तो ये अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। जब रन किया, स्टूडेंट कितने हैं, एक, नाम उसका क्या है वहीद, और कंप्यूटर में उसने लिए हैं 87 और बायो में उसने कितने लिए हैं, देखिए परसेंटेज पहले से निकला, ये सिर्फ लूपिंग में ये कर रहा है। इसको अगर हम इस तरफ लिख लेंगे तो फिर ये आखिर में सारा देगा। और 98 ये वहीद ऑब्टेन टोटल मार्क्स 185, परसेंटेज 92, गॉट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। चलें, अब ये तो मैंने कर दिया है। मैं ऐसा करता हूँ कि अब जब मांगेगा तो मैं इसमें 2 स्टूडेंट्स को ऐड कर देता हूँ। देखते हैं कि 2 स्टूडेंट पे ठीक चलता है कि नहीं। 2 स्टूडेंट के, एक का नाम है वहीद, कंप्यूटर में उसने लिए 100 और बायो में उसने लिए 100।
तो वहीद ऑब्टेन टोटल मार्क्स 200%, 100%, गॉट फर्स्ट पोजीशन। इंटर सेकंड नेम, महमूद ने कितने लिए? महमूद ने कंप्यूटर में लिए इसने लिए 87 और बायो में लिए 88। तो देखें ऑब्टेन, महमूद ऑब्टेन टोटल मार्क्स 175 एंड परसेंटेज 87.5, गॉट फर्स्ट पोजीशन। अब इसमें ये आपका प्रोग्राम बन चुका है। अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे और सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री लिख दें। इसी तरह ब्ला 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 जितने सब्जेक्ट करने हैं, जितने भी सब्जेक्ट लिखें, सिर्फ यहाँ पे उन्हें फिर उन्हीं तादाद से तकसीम कर देना है। तो ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट था जो मैंने सजेस्ट भी किया था, उम्मीद करता था कि आप अच्छी तरह से कर लेंगे। तो अपने आप को इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व करें, जितना आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके लिए बेहतर है, और ये आपकी प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा ग्रूम करेगा। जितने प्रोजेक्ट आप करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम इसी तरह प्रोजेक्ट करते रहेंगे दरमियान में, ताकि आपके जो पिछले लेक्चर हैं वो रिवाइज होते जाएं। तो उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबा दीजिए। शुक्रिया।